हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और मेडिसिन चेक करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग मेडिसिन का नाम है एसाफेटिडा, है ना। एसाफेटिडा मेडिसिन का नाम जो है वो अपन जिसे सामान्य भाषा में हम लोग इसे बोलते हैं हींग। आप लोगों ने हींग का नाम सुना होगा, है ना। जो अपन लोग हिंगू वगैरह जो खाते हैं अपन लोग सामान्यतः उसे हम कहते हैं हींग। गम ऑफ स्टिक सैंड इसको हम लोग बोलते हैं, कॉमन नेम इंग्लिश में जो है गम ऑफ स्टिक सैंड या एसाफेटिडा। इसकी फैमिली जो है अम्लीफेरी इसकी जो है फैमिली है, और बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। वैसे भी आयुर्वेदिक में हिंग को एक बहुत ही महान औषधि माना गया है, खासतौर से पाचन संस्थान से संबंधित। पाचन संस्थान मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जीआईटी सिम्टम्स आपको होम्योपैथिकली जो फॉर्म एसाफेटिडा है उसमें भी देखने को हमें मिलते हैं। इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो दिस इज द मेडिसिन विच इन्फ्लुएंसेस so many medical conditions being originated from all the three miasms। सारे तीनों मियाजम से उत्पन्न होने वाली सभी बीमारियों पे इसका समान रूप से प्रभाव देखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो इसका टेम्परामेंट है वो है नर्वस एंड बिलियस टेम्परामेंट। नर्वस टेम्परामेंट है, काफ़ी ज़्यादा बहुत जल्दी डिप्रेसिव कंडीशंस में चला जाता है। बिलियसनेस इसमें ज़्यादा मिलेगी, अग्रेसिव एक्साइटेबिलिटी थोड़ी सी मिलेगी, हाइपर एसिडिटी कंडीशंस इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुछ इसमें एक और चीज़ है कि मेंटल सिम्टम्स भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो कि जैसे कि हिस्टेरिकल वुमेन्स उस पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करना है। इट्स वेरी गुड मेडिसिन सूटेबल फॉर द हिस्टेरिकल वुमेन्स, जो कि अपनी महिलाएं होती है जो कि जिनकी एक हिस्टेरिकल टेंडेंसी होती है, उस पर ये बहुत अच्छा इफेक्ट करने वाली मेडिसिन पाई जाती है। अब अगर अपन देखें जैसे कि फ्लैचुलेंसेस है, excessive accumulation of flatulences gases in the abdomen, spasmodic contractions, anti-peristaltic movement, reverse peristaltic movement of GIT, especially the upper GIT, globus hystericus, the condition like that one, गले में पूरे टाइम और स्टमक में गैसेस फंस जाना और बार बार बाहर निकालने की कोशिश करना और ना निकलना, और या फिर रिगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड होना, बर्निंग फ्लूइड बहुत ज़्यादा इसोफेगस में आना, रिगर्जिटेशन होना बहुत ज़्यादा। ये जो है सिम्टम्स हम इसके एसाफेटिडा के मानते हैं। एसाफेटिडा बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बहुत सारे एरियाज में वर्क करती है, खासतौर से माइंड में, आइज में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इसका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है। जीआईटी में इसका बहुत अच्छा देखने को हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, और फीमेल सिम्टम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन पे भी इसका बहुत अच्छा वर्क है, और बोन्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क है, खासतौर से ऐसी जगह पे जहाँ पे बोनी कैरीज देखने को मिलती है, वहाँ पे जहाँ के बोन अस्थियों का छत्र देखने को मिलता है, उनका नाश देखने को मिलता है। अपना पेरियोस्टियम जो है वो पेनफुल और सोलन मिलेगी, बोनी ट्यूमर्स है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी हम मेडिसिन इसको मानते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम इसके देखें कुछ अच्छे खास सिम्टम्स जैसे हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सिम्टम्स हम देख पाएंगे। हम लोग इसके कुछ मेंटल सिम्टम्स के बारे में सबसे पहले चेक करते हैं कि मेंटल सिम्टम्स इसके क्या कहते हैं। सबसे ज़्यादा हाइपरस्थेटिक पर्सन, हाइपोकॉन्ट्रैक्ट, ओवर सेंसिटिव पर्सन, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस्म का बंदा मिलेगा जरा जरा सी बात पे, यानी सेंसिटिव टू ऑल एक्सटर्नल मेंटल इंप्रेशन इस पे बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा। पेनफुल कंडीशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपको देखने को मिलेगा। छोटा भी दर्द होगा तो उसे बहुत ज़्यादा लगेगा। कोई दूसरे व्यक्ति को उतना दर्द नहीं रख सकता जितना उसे दर्द महसूस होता है। इस चीज़ को हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हिस्टेरिक कंडीशंस, इरिटेबिलिटी, एक्सेसिव इरिटेबिलिटी के बारे में एक और खास चीज़ हम देख पाते हैं कि इरिटेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा कब होती है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स। फीमेल में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा, खासतौर से मेंस्ट्रुएशन के समय इसकी इरिटेबिलिटी, इसका जो है दिमाग बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है। वांट्स सिंपैथी, पेशेंट ऑलवेज नीड्स सिंपैथी। वो चाहता है दूसरे लोगों से कंसोल करें, उससे प्रेम से बात करें, उसको दिलासा दें, उसे सांत्वना दें और चीज़ों को कहे कि हाँ हाँ सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो ही वांट सिंपैथी, शी स्पेशली द शी वांट सिंपैथी। फेंटिंग फ्रॉम इमोशनल एक्साइटमेंट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एसाफेटिडा। बहुत जल्दी फेंटिंग होगा। अगर जैसे इमोशनल एक्साइटमेंट अगर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्साइटमेंट हो गया तो उसके बाद अचानक से बिल्कुल सुस्त हो जाना, फेंटिंग, मूर्छित अवस्था में आ जाना, ये इसकी कुछ खास बात है।
फिर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो हम देख पाते हैं इसका एसोफेटिडा का, वो ये है कि डिससेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, है ना। ये चीज डिससेटिस्फाइड विथ सेल्फ, खुद से ही अपने आप से ही असंतुष्ट होना, बिल्कुल भी ज्यादा संतोष ना होना, खुद से बहुत ज्यादा असंतोष हो जाना, ये इस मेडिसिन की कुछ खासियत आप देख पाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। हाइपोकॉन्ड्रिया यानी बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए कि चीज़ों को बढ़ा के बताने वाला, बहुत ज़्यादा बढ़ाकर किसी भी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा महसूस करना उस बीमारी के बारे में, उस बीमारी से भयभीत हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशानी का अनुभव करना, ये सब चीज़ें जो है एसोफेटिडा के अंदर हम देखते हैं। तो एसोफेटिडा में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल सिम्टम्स में? हाइपोकॉन्ड्रिया, हिस्टेरिकल कंडीशंस, फेंटिंग सेंसेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन विद सेल्फ, खुद से ही असंतोष हो जाना। फिर एक और चीज़ है ग्लोबस हिस्टेरिकस, ये भी इसमें देखेंगे जब हम थ्रोट पढ़ेंगे, जीआईटी पढ़ेंगे, तब उसका हम विशेष उल्लेख करते हैं। अब हम इसके हेड में देखते हैं। व्हाट द हेड सेज, देयर इज अ सीवियर बोरिंग पेन इन द हेड एंड वी कैन से द सुप्रा ऑर्बिटल पेन अबव द आईब्रोज। ये आंखों के ऊपर इसको बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है पूरे टाइम। वो प्रेसिव पेन होता है, प्रेसिंग फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, प्रेसिव पेन फ्रॉम विद इन आउटवर्ड। ऐसा लगेगा उसे सर के अंदर से बाहर की ओर कोई धका रहा है, चीजें, सामान सब कुछ निकल के अंदर का बाहर आ जाएगा। ये जो चीज है प्रेसिंग फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, अंदर से बाहर की ओर उसको सर में एक प्रेशर बना रहेगा, एक बहुत ज्यादा उसे दबाव बन जाता है। ये उसके सर दर्द की खासियत है। फिर हम देखते हैं इसकी आईज इसकी क्या बोलती है? ऑर्बिटल न्यूरल्जिया, आंखों के ऑर्बिट्स में बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन, ऑर्बिटल न्यूरल्जिया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामान्यतः ये जो है जिसे कहेंगे अपने को ऑर्बिटल न्यूरल्जिया है, ये प्रेशर से आराम लग जाता है। जब भी ऐसे बहुत ज्यादा दर्द होगा तो व्यक्ति ऐसे दबाएगा, उसको प्रेस करेगा तो फील्स बेटर, ये अब अच्छा लग रहा है, रेस्ट करेगा फील्स बेटर। Iritis, complaints of iritis, it is a very important medicine for this one. Complaint of iritis, intraocular inflammation. Asafoetida is very well known medicine for intraocular inflammations. It is a very important thing. अब अपन इसके पेन की कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं। जो आईज में होने वाला दर्द है, आईज का जो दर्द है वो बोरिंग किस्म का दर्द होगा। बोरिंग पेन इन द आईज, बोरिंग पेन इन द ऑर्बिट्स, थ्रॉबिंग इन नेचर, ऐसे पेल्पेट करेगा और ऐसे लगेगा कोई अंदर बोर करता हुआ अंदर घुसता चला जा रहा है आंखों में, बोर करता हुआ, छेद करता हुआ, ड्रिल करता हुआ अंदर घुस रहा है। बोरिंग पेन इन द आईज विथ थ्रॉबिंग कैरेक्टरिस्टिक, स्टिचिंग अंदर लेफ्ट फ्रंटल एमिनेंस, लेफ्ट फ्रंटल एमिनेंस है, इसके नीचे की ओर स्टिचिंग पेन, जैसे कि कोई सिलाई कर रहा हो, इस तरीके का दर्द हमें देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। तो पेन का कैरेक्टरिस्टिक कैसी है इसकी आंखों की? एक तो सबसे पहले क्या है? बोरिंग पेन इन ऑर्बिटल न्यूरल्जिया, या जो आंखों के अंदर दर्द होगा, आई पेन जो होगा बोरिंग पेन होगा। थ्रॉबिंग इन द नेचर होगा, थ्रॉब करेगा, ऐसे पल्सेटिंग थ्रॉबिंग पेन होगा। फिर दूसरी चीज देखेंगे स्टिचिंग अंडर लेफ्ट एमिनेंस के अंदर जो स्टिचिंग पेन होगा वो देखने को मिलेगा फ्रंटल एमिनेंस में। लेफ्ट फ्रंटल एमिनेंस के नीचे स्टिचिंग माने ऐसे सिलाई करने जैसा दर्द, ठीक है ना। फिर अपने देखेंगे कॉर्नियल अल्सर, इट इज वन ऑफ द वेल नोन मेडिसिन फॉर द कॉर्नियल अल्सर, दैट शुड बी रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है ना। इसका हम देख लेते हैं इसके ईयर के सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा? बोरिंग पेन देखने को मिलेगा। वही सेम बोरिंग पेन जो हम देख रहे थे आंख के अंदर, ऐसा लगेगा कोई अंदर बोर करता चला जा रहा है, छेद गुड़, ये जो अंदर घुसने वाला जो पेन है, ये हम इसे कहेंगे बोरिंग माने छेद करना, ड्रिल करने जैसा, छेद करने जैसा दर्द होगा, ठीक है ना। पुशिंग आउट सेंस, एक और चीज बहुत अच्छी, ये भी मैंने आपको बोला, क्या चीज? पुशिंग आउट सेंस। अपन ने सर में देखा था प्रेसिव पेन फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, अंदर से बाहर की ओर, ऐसे ही पुशिंग आउट सेंस रहेगा। कान के अंदर से भी कोई चीज जैसे बाहर की ओर पुश कर रहा है, कोई बाहर की ओर चीज धका रहा है, ये चीज हमें इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। फिर अपने को एक और चीज देखने को मिलती है जो इंपॉर्टेंट चीज है, ऑटोरिया, पुरुलेंट ऑटोरिया, ऑफेंसिव इन नेचर, ऑफेंसिव पुरुलेंट ऑटोरिया, ऑफेंसिव पुरुलेंट ईयर डिस्चार्जेस।
एक चीज को ध्यान रखिएगा, एसोफेजिस के सारे डिस्चार्जेस ऑफेंसिव होते हैं, काफी ज्यादा ऑफेंसिव होते हैं, बदबू भरे होते हैं। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे लैक्रिमल डिस्चार्जेस हो, आंखों से होने वाला डिस्चार्ज हो, चाहे नेजल डिस्चार्ज हो, चाहे आपके कान से होने वाला डिस्चार्ज हो, ये सब कैसे होंगे? ऑफेंसिव नेचर के होंगे, पुरुलेंट होंगे, थोड़े पतले भी होंगे, ठीक है ना। ये चीज को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नोज। नोज इसकी क्या बोलती है? नोज सामान्यतः इसमें आप वही चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो ऑफेंसिव पुरुलेंट डिस्चार्ज लिख लो। अपन ने कान में भी देखा था ऑफेंसिव पुरुलेंट डिस्चार्ज, यहां पे भी हम फौरन ऑफेंसिव पुरुलेंट डिस्चार्ज के बारे में बात कर सकते हैं। देयर इज अ सीवियर ऑफेंसिव पुरुलेंट डिस्चार्ज इन द नोज, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे सिफिलिटिक ओजिना। सिफिलिटिक ओजिना एंड कैरीज ऑफ नेजल सेप्टम एंड नेजल बोन्स। It is a great remedy for the nasal septum degeneration या nasal bones degeneration, caries of nasal bones and degeneration and the caries of nasal septum, syphilitic oegina. That's why there are all discharges are very offensive, very offensive. अब हम इसके थ्रोट के बारे में देख लेते हैं। थ्रोट में भी आप देखेंगे ग्लोबस हिस्टेरिकस। ग्लोबस हिस्टेरिकस वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है थ्रोट का जो हम देखते हैं इसमें, और ऐसा लगता है उसके गले में कोई चीज। ग्लोबस हिस्टेरिकस क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है। देयर इज अ सेंसेशन एज अ बॉल इज बीइंग फिक्स्ड और बीइंग लॉज्ड इन द थ्रोट, इन द ईसोफेगस, एंड पेशेंट ऑलवेज ट्राई टू जस्ट वोमिट इट आउट और जस्ट पुश इट आउट, बट दैट इज ऑलवेज अनसक्सेसफुल एफर्ट्स ऑफ हिम। हमेशा एक असफल प्रयास करता रहता है। गले में उसको ऐसा लगता है कि कोई गोला यहाँ पे अटक गया है या यहाँ पे छाती में अटक गया है, भारी सी गेंद अटकी हुई है, हवा की गेंद, और वो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता है क्योंकि वहां पे होता कुछ नहीं है। देयर इज ओनली सिंपल सेंसेशन ऑफ ए बॉल, सेंसेशन ऑफ एज इफ ए बॉल ऑफ एयर और ए लंपी बॉल इज बीइंग लॉज्ड इन द ईसोफेगस, इज lodged in the throat, and he want to just expel it out, but that is always unsuccessful effort of him, ठीक है ना। एंटी पेरिस्टाल्टिक सेंसेशन, ऐसा लगेगा सब कुछ ऊपर चला आ रहा है, उसके सब कुछ जो है ईसोफेगस में भरता चला जा रहा है लगातार, उसको ये एक एहसास बना रहेगा, ठीक है ना। थ्रोट के बाद हम देखते हैं इसका स्टमक या जीआईटी में चले जाते हैं। एक चीज बहुत ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, इट इज अ ग्रेट मेडिसिन फॉर द फ्लैचुलेंस। आप आयुर्वेदिक में भी देखते होंगे, आप कई बार ये दादी नानी के नुस्खों में भी पढ़ते रहते हैं कि हींग खा लो, पेट से सारा अफारा दूर हो जाता है, गैसेस दूर हो जाती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक एसोफेजिस आल्सो शो द वेरी सिमिलर सिम्टम्स। देयर इज lots of gases are flatulence are accumulated in the abdomen, especially in the stomach, and the patient just want to expel it out by the eructation, but never succeed. कभी उसे सफलता नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से वो गैसेस ऊपर आती हैं, और आती तो बहुत ज़्यादा जोर की आवाज़ के साथ आती हैं, बदबू भरी गैसेस निकलती हैं, डकार जो निकलती है, अफारा जो निकलता है, बदबू भरा निकलता है, फ्लैचुलेंसेस बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, रिगर्जिटेशन होता है, रिगर्जिटेशन ऑफ स्टमक फ्लूइड विच सीवियरली बर्न्स द होल ईसोफेगस, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। हिस्टेरिकल फ्लैचुलेंसेस आपको देखने को मिलेंगी, सीवियर डिस्टेंशन ऑफ स्टमक देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। साथ ही साथ सेंसेशन ऑफ एम्पिटीनेस ऑफ स्टमक भी आपको देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है ना। इसके साथ ही आपको जो देखने को मिलता है वीकनेस ऑफ डाइजेशन, वीकनेस ऑफ स्टमक भी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है ना। इसके साथ ही आपको दिखेगा बीटिंग एंड pulsating sensation and pulsating sensation in the stomach, especially in the pit of the stomach. You will find the same sensation here, beating and pulsating sensation in the pit of the stomach. Severe gastralgia, cutting and burning pain in the stomach. ये सामान्य कंप्लेंट्स होती जो कि एसोफेजिस का पेशेंट हमें करता है। क्या क्या करता है खासतौर से कि साहब बहुत ज्यादा पेट फूल रहा है, मेरा बहुत ज्यादा स्टमक फूल गया है, गैसेस बाहर नहीं निकल रही है, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, नहीं निकलती, बड़ी मुश्किल में थोड़ी बहुत गैस निकलती है, बहुत जोर की आवाज के साथ निकलती है, बड़ी बदबू भरी गैसेज आती हैं, और उसके साथ ही साथ कुछ जलन करने वाला पानी तक मेरे पूरी ऊपर तक आ जाता है। ये उसकी सामान्यतः एक कंप्लेंट होती है। कटिंग और बर्निंग पेन होता है साहब, यहाँ पे स्टमक के गड्ढे में बहुत ज्यादा कटिंग बर्निंग पेन होता है, ये उसे हमेशा लगा रहता है। इस तरीके की उसको एक सेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरी चीज देखने को मिलेगी जिसे कहते हैं गार्गलिंग सेंसेशन, ठीक है ना। गार्गलिंग गड़गड़ करते रहना, और जिसे कहेंगे
रोलिंग ऑफ विंड भी बोला जाता है, मीन्स द गार्गलिंग एंड रोलिंग ऑफ विंड, वेरी लाउड एंड डिफिकल्ट इरेक्टेशंस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेक्यूलियर सिम्टम ऑफ द एसोफेटिक इन रेफरेंस ऑफ GIT, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ केसेस। ये इस चीज को ध्यान रखना है हमें हमेशा। अब अगर हम इसका स्टूल के बारे में देखें कि स्टूल क्या बोलता है, GIT के अगले पार्ट में देखते हैं, तो एक चीज को ध्यान रखना, हमने पहले ही बताया था, ऑल द डिस्चार्जेस इन एसोफेटिडा आर वेरी ऑफेंसिव इन नेचर, so stool is also very offensive in nature, especially the diarrhea. Diarrhea is very profuse diarrhea and very offensive in nature. That is the very important thing. ठीक है, with meteorism, that is a good, that is a very specific, we can just signature symptom of the esophagita. ठीक है ना। फिर दूसरी चीज देखेंगे, जब भी डायरिया होगा उसके साथ जो होगा साथ ही साथ उसको रिगर्जिटेशन होगा यहाँ पे, और रिगर्जिटेशन ऑफ जिसे कहेंगे फ्लैचुलेंस, और वो भी फाउल स्मेल, फाउल स्मेलिंग फ्लैचुलेंस का रिगर्जिटेशन, फूड का रिगर्जिटेशन, पूरी इसोफेगस भी बर्न करेगी उसके साथ। किसके साथ? डायरिया के साथ। डायरिया भी होगा और साथ ही साथ ऊपर की ओर भी फूड जो है इसोफेगस में उसके आएगा, जो कि जलन करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। साथ ही हमें देखेंगे अगर अपन इसको कि रेक्टम में ड्यूरिंग पासिंग स्टूल देयर इज ए सीवियर ग्रिपिंग पेन, जकड़ जाने जैसा दर्द उसके रेक्टम में आपको देखने को मिलेगा, उसका एहसास होगा लगातार। ठीक है ना। सेंस ऑफ डिस्टेंशन इन द रेक्टम, ये भी वो बोलेगा। ठीक है ना। एक और चीज बोलेगा जहां एक और इसमें लूज मोशन है, डायरिया है, काफी इंपॉर्टेंट डायरिया है, और फाउल स्मेलिंग, वेरी ऑफेंसिव डायरिया। वहीं दूसरी ओर एसोफेटिडा का पेशेंट आपको ये कंप्लेंट भी लेके आता है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रांग ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज्यादा जिद्दी, बड़े दुष्ट किस्म का कॉन्स्टिपेशन है, आसानी से स्टूल पास ही नहीं होता है। हम लोग लगातार बहुत कोशिश करने के बाद भी वो थोड़ा सा स्टूल जो है वो पास आउट होता है। ये पेशेंट की कंप्लेंट होती है, इसका जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें जिद्दी किस्म का कॉन्स्टिपेशन, ये भी देखने को मिलता है। तो दोनों प्रकार के लक्षण आप यहाँ पे देख पाते हैं। फिर हम देखते हैं इसका थोड़ा सा, शायद हम रेस्पिरेटरी नहीं पढ़ा, रेस्पिरेटरी को थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। इस यानी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, टाइटनेस इन द होल थोरेसिक एरिया। The tightness is spasmodic in nature, spasmodic tightness, ये चीज हमें हमेशा देखने को मिलती है। या हम इसे ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि केज लाइक है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेगा तो यहाँ पे दबाव लगेगा, पूरी छाती उसकी एक्सपांड नहीं हो पा रही है, सांस लेने में से ऐसा है कुछ छाती दबा रहा है, मेरी पूरी छाती फूल नहीं पा रही है, ये उसको सेंसेशन बना रहेगा। तो केज लाइक सेंसेशन लगेगा, किसी कसावट का जैसा उसको सेंसेशन बना रहेगा। तो ये उसको अंदर एक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। दूसरी चीज मिलेगी आपको इसमें पैल्पिटेशन लाइक ट्रेमर लाइक पैल्पिटेशन, ट्रेमरिंग होना, जैसे कांपना। पैल्पिटेशन कैसे होगा? जैसे कांप रहा हो, दिल कांप रहा है उसका, बार बार कैसा ऐसा लगता है मेरा दिल कांपता है बहुत जोर से। तो पैल्पिटेशन, ट्रेमर लाइक पैल्पिटेशन इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम इसमें देखते हैं इसके फीमेल सिम्टम्स, जो कि बहुत वैल्यूबल सिम्टम्स हैं। फीमेल सिम्टम्स, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप जो फीमेल सिम्टम देखेंगे, टर्गिट, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। टर्गिट ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट बिकम्स टर्गिट मीन्स द डिस्टेंटेड, स्पेशली इन अनइम्प्रेग्नेटेड वुमेन। जो वुमेन्स प्रेग्नेंट नहीं है उनके ब्रेस्ट भी मिल्क के कारण डिस्टेंडेड हो जाए, टर्गिट हो जाए। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एसोफेटिडा। What the master says about these symptoms, that is meme या breast turgid with milk in unimpregnated woman। breast जो है वो hard and swollen and they becomes full of milk, especially in unpregnant woman। ये एक फीचर हम देखते हैं एसोफेटिडा में। एसोफेटिडा का एक और खास इंपॉर्टेंट वुमन है जो हम देखेंगे कि ये भी देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर दूसरा सिम्टम बिल्कुल इसका ठीक उल्टा कंट्रारी सिम्टम देखने को मिलता है, दैट इज द डेफिशिएंट मिल्क बहुत ज्यादा कम प्रोडक्शन होना, डेफिशिएंट मिल्क वाला सिम्टम भी देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं एक और चीज कि एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ ब्रेस्ट बिकम एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड पेनफुल, especially when she is nursing। तो वो sometimes she screams with the severe pain।
तो ये हमें सिम्टम्स हमें इसका देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके स्किन देख लेते हैं। स्किन में बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है सीवियर ईचिंग सेंसेशन, बहुत ज़्यादा खुजली का उसको स्किन में ईचिंग होती है, एंड विच ओनली कैन बी रिड्यूस, ओनली कैन बी स्प्रेड और एम्यूलेटेड बाय स्क्रैचिंग। जब तक वो कस के खुजा नहीं लगा उसकी ईचिंग जो है वो शांत नहीं होती है, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज देखेंगे अल्सरेशन ऑन स्किन, एंड ऑल द अल्सर आर सीवियरली पेनफुल ऑन द एजेस। जो उनकी एजेस होंगी, उसके किनारे होंगे उस अल्सर के, वहां पे बहुत ज्यादा उसे दर्द होता है। इस चीज को ध्यान रखना। सुपुरेटिव स्किन सिम्टम्स, जितने भी स्किन सिम्टम है वो इजिली सुपुरेट्स हो जाते हैं, ये चीज देखना, ये हमें एसोफेटिडा में देखने को मिलती है। इसके बाद इसके जो कुछ बोनी सिम्टम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन्स के सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लेना। इट इज़ ए गुड मेडिसिन फॉर द जिसे कहेंगे बोन कैरीज, है ना। इस चीज को ध्यान रखना, बोन कैरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन ये है। बोन कैरीज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हम इसे मानते हैं। और इसमें देखना बोन्स में एक खास चीज देखने को मिलेगी, डार्टिंग पेन। जैसे कि डार्ट समझते हैं ना, किसी ने मोटा सा काक को जब मारा जाए तो डार्ट, जब कभी तुम्हें क्रिकेट की गेंद लगी होगी पाँव में, हाथ में, तुम लोगों को शायद याद होगा, गेंद लगती है हाथ पाँव में तो कैसा लगता है, वो डार्टिंग पेन होता है। तो डार्टिंग पेन जो है इसका फीचर है, बोन्स में काफी ज्यादा डार्टिंग पेन होना, बोनी कैरीज होना, बोन बिकम्स थिन एंड वीक। दीज आर द कंडीशंस ऑफ वी कैन से द एसोफेटिडा इन रेफरेंस ऑफ बोन। फिर दूसरी चीज पेरियोस्टियम जो है इसका काफी पेनफुल पेरियोस्टियम देखने को मिलेगा, सीवियर पेन इन द पेरियोस्टियम एंड द थिनिंग ऑफ बोन्स एंड वीकनेस ऑफ बोन्स। फिर जितने भी अल्सर होंगे दे यूजुअली इन्वॉल्व द बोनी सरफेस आल्सो। ये भी हम देखते हैं, जब भी कोई अल्सर, जो स्किन पे अल्सर हो या किसी पार्ट में बॉडी के अल्सर हो, और अगर वो बोनी सरफेस को भी इन्वॉल्व कर लेता है तो हम जरूर मानेंगे कि ये जो सिम्टम है एसोफेटिडा के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहेंगे पॉजिटिव सिम्टम है। ऐसी स्थितियों में एसोफेटिडा बहुत अच्छा वर्क करती है। मीन्स व्हेन द अल्सर्स इन्वॉल्व्स द बोनी सरफेसेस और हैविंग ए सीट ऑन द बोन और बोनी स्ट्रक्चर्स, देन द एसोफेटिडा वर्क्स वेरी वेल। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, व्हेन द अल्सर अफेक्ट्स द बोन। बोनी कैरीज इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। सुपुरेटिव कंडीशंस, यहाँ से भी जो डिस्चार्जेस होंगे वो सारे डिस्चार्ज हमारे जो है ना बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होंगे। इसको भी याद रखना, ऑफेंसिवनेस तो इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है। किसका? एसोफेटिडा का इंपॉर्टेंट सिम्टम है, एसोफेटिडा का इंपॉर्टेंट सिम्टम है क्या? ऑफेंसिव डिस्चार्जेस। तो बोन से भी जो अगर अल्सरेशन है, कहीं स्किन में अल्सरेशन है, अगर वहां से डिस्चार्जेस होंगे तो कैसे होंगे? वो सारे के सारे अपने ऑफेंसिव। अब इसके बाद हम इसके देखते हैं मॉडलिटीज बची है, बोन्स के बाद से मॉडलिटीज बच जाती हैं जो हमें देखना चाहिए थोड़ा सा। सारी कंप्लेंट्स नाइट के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, टच करने पे चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्रेशर से आराम मिलता है, टच से प्रॉब्लम बढ़ती है। और आप इसे कहेंगे जिसे सीवियर, जिसे कहेंगे अपना वार्म से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, रेस्ट से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कॉजेज द सो मेनी गैस्ट्रिक अपसेट्स एंड एग्रावेट्स द गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। ऑल द टाइप ऑफ ईटिंग, कुछ भी खाएगा पिएगा ऐसा लगेगा उसे हवा जैसी बन गई है। ऐसी सिम्टम हम लाइकोपोडियम में भी देखते हैं कि एवरीथिंग विच टर्न्स इनटू द विंड। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग किस्म का होता है। यहाँ पे जो हवा बनती है अपर पार्ट में बनती है, लाइकोपोडियम में निचले पार्ट में, एब्डोमेन में, नेवल के नीचे बनती है। ये थोड़ा सा अंतर है, इस चीज को याद रखना। और इसमें जो हवा बनती है, क्योंकि अपर पार्ट में तो आपको कार्बोवेज में भी बनती है, लेकिन इसमें जो बनती है अपर पार्ट में वो अटक जाती है और पेशेंट से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोले के समान पूरी इसोफेगस में अटकी हुई रहती है, वो बाहर नहीं निकलती, जिसे हम ग्लोबस हिस्टेरिकस कहते हैं। उसके कारण बहुत परेशान रहता है। और फिर दूसरी चीज रिगर्जिटेशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि उसमें रिगर्जिटेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। कंप्लेंट्स एमिलिएट्स इन द ओपन एयर, इन द बाय द कांस्टेंट मोशन एंड बाय द प्रेशर। तो ये हमारी इसकी एसोफेटिडा के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन था जो हम लोगों ने किया अभी। इसके अलावा आप बुक भी थोड़ी रेफर करिएगा। जब हम लोग क्लासरूम में मिलेंगे, लेक्चर्स रहेंगे रेगुलर, तो हम इसके बारे में और डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी सब लोग सिर्फ इतना जरूर पढ़िए। सो now it's over in defense of asafoetida. Okay, bye bye and take care of yourself. Bye.